भक्ति करो भगवान की, तन्मय हो मन लाए, श्रद्धा प्रेम उमंग से भक्ति भाव में आए। स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग में जो लिखा है कि परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है। भक्ति करने के लिए मन में एकाग्रता लाके, श्रद्धा और प्रेम उसमें भर के तो भक्ति की भावना में आना है। जैसा मैं पहले आप जी से कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के लिए दो शब्द भाव और चाव, इनका बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने यही कहा है कि मन में भक्ति की भावना को भर के श्रद्धा और प्रेम के साथ जो है ना वो परमात्मा की भक्ति करनी है। भक्ति बीच भगवान है, भक्तों बीच भगवान, भक्ति भाव में रही हरि, यही भक्ति का ज्ञान। भक्ति का ज्ञान क्या है, भक्ति की नॉलेज क्या है, भक्ति की समझ क्या है, इस शब्द के मायने क्या है। इसके मायने ये हैं, इसकी समझ ये है कि हर जीव में वो परमात्मा हरि कहते हैं उस परमात्मा को। दुख संकट हरने वाले का नाम उस परमात्मा का हरि है। वो जो हरि परमात्मा है वो सब जीवों में बसता है और वो भक्तों के बीच में भी है और भक्ति के बीच में भी है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम लोग सामूहिक जप करते हैं तो उसमें परमेश्वर की कृपा हम पे बरसती है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है जिसके ऊपर पहले से ही उस परमात्मा श्री राम की कृपा होती है। तो इसलिए कहा है कि भक्ति के अंतर में ही भगवान है और भक्तों बीच भगवान। इसके मायने ये समझते हैं कि जब हम लोग सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऐसा होता है कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है और उसको आशीर्वाद होता है कि तू जो प्रार्थना करेगा तेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। लेकिन सामूहिक प्रार्थना करते हैं तो उसमें किसी एक को ये जो है ना गुमान नहीं होता कि हाँ मैंने प्रार्थना की थी तो ये काम हो गया। सो इसलिए सामूहिक प्रार्थना में जो है वो भक्तों में भगवान कहा है। भक्ति भाव में रहे हरि, यही भक्ति का ज्ञान। क्योंकि भक्तों की भावना में जो है ना वो परमेश्वर रहता है, यही उस भक्ति का जो है वो ज्ञान है, वो समझ है। जन जन में हरि ज्योत है, विद्यमान सब ठौर, कि हर जीव में तो परमात्मा है, वो चारों ओर विराजमान है। भक्तिहीन जाने नहीं, यूं भटके सब ओर, के जो भक्ति करता नहीं है वो इधर उधर भटकता रहता है, उसको दुख जो है वो सताते रहते हैं। तो सुभक्ति अपने राम की नहीं और से काम। सुभक्ति मैंने कि शुभ भावना से अपने राम की जो है ना वो भक्ति करनी है, सिमरन करना है, ध्यान करना है और किसी से कोई वास्ता नहीं रखना है। एक का होना, एक को जानना, एक की आराधना साधना करना, ये जो है ना ये सुभक्ति है। ये सबसे ऊंची भावना है। निराकार भगवान है, सबसे ऊंचा धाम, यानी उस परमात्मा श्री राम निराकार का जिसका कोई आकार नहीं है, उस भगवान का जो धाम है, जो वास है, जो ठिकाना है वो सबसे ऊंचा है। यहाँ पर निराकार का जिक्र आया है कि दो तरह की उपासना की जाती है, निराकार उपासना और साकार उपासना। तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर निराकार उपासना का वर्णन किया है। तो निराकार उपासना में जो निराकार भगवान है उसका जो ठिकाना है वो सबसे ऊंचा है। सत्य नाम शुभ नाम जो, वही नाम ओंकार, वही राम के नाम से संतन कहा पुकार। हम लोग ओम से अब तक जितने भी शब्द मंत्र हुए हैं उनको शुरू होता देखते आए हैं।
लेकिन यहाँ पर स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर उस परमात्मा के नाम को संतों ने पुकार कर कहा है कि वो जो परमात्मा का नाम है वही ओंकार है, और जो सत्य नाम है, शुभ नाम है, संतों ने उसी को राम कहा है और उसी को ओंकार कहा है। सिमरन चिंतन ध्यान से हो दर्शन की भूर, करो भक्ति उस धाम की, पकड़ नाम की डोर। सिमरन चिंतन ध्यान से हो दर्शन की भोर। भोर उस बेला को कहते हैं कि जब सूरज पूरी तरह प्रकाशित नहीं हुआ होता है, लेकिन उसके पहले जो सुबह की लाली है वो नजर आने लगती है, तो वो कहते हैं कि अब जो है वो दिन चढ़ने वाला है, उजाला होने वाला है। तो यहाँ पर ये इस श्लोक के माने हैं कि उस परमात्मा के धाम की, उस परमात्मा के वास की, निवास की भक्ति ऐसे करो नाम की डोर पकड़कर, सिमरन चिंतन ध्यान से। सिमरन और चिंतन इसको ऐसे समझे कि जब हम लोग किसी सिद्ध पुरुष से सिद्ध मंत्र लेके सिमरन करते हैं, जाप करते हैं, तो वो सिमरन जो है वो हमारे अंतर में सिमरन होने लगता है। यानी उसको कहते हैं कि अजपा जब शुरू हो गया तो मन उसमें लग जाता है, तो हमारा मन जो है वो सिमरन करने लगता है। जब मन सिमरन करने लगता है तो मन और आत्मा एक ही हो जाते हैं, और वो आत्मा जो है वो परमेश्वर के नाम में लीन हो जाती है। तो परमात्मा की तरफ से डोर आती है। डोर क्या है? वो अनहद नाद है जो निरंतर चल रहा है, लेकिन आता उसको है जिसकी सिमरन के द्वारा जो वो अवस्था बन जाती है कि जिसका मन जो है ना वो इधर उधर संकल्प विकल्प या तर्क कुतर्क करने से रुक जाता है। तब जो है उस परमेश्वर के नाम की अनहद नाद की जो डोर है वो इस आत्मा तक पहुंचती है। तो वो आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला जो एक सूत्र है ना वो ये नाद है। नाद के लिए मैंने अपनी जो ऑडियोज़ हैं वहाँ पे बहुत कुछ दिया है, जो यहाँ तक पहुँच जाएगा उसको वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाके बहुत कुछ समझने को मिल जाएगा। प्रेम भाव से नाम जप, तब संयम को धार, आराधन शुभ कर्म से बड़े भक्ति में प्यार। प्रेम की भावना मन में लाके नाम का सिमरन करने से तब संयम, तप का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को अग्नि के पास लेके अपने आप को गर्म करना है। जो संयम में रहता है वो संयम ही तपस्या है, संयम ही तप है, और संयम से ही जो है वो सिमरन में जो है, साधना में जो है, आराधना में जो है वो आगे बढ़ने की जो इस जीव की शक्ति बनती है, साधन बनते हैं। यानी तब संयम को धार के भक्ति के भाव में जाके नाम का जब होता है तब क्या कहते हैं? आराधन शुभ कर्म से। ऐसी अवस्था में आके जो आराधना करनी है, साधना करनी है, शुभ कर्म करने हैं, उससे जो है वो भक्ति में प्यार बढ़ता है। दाता भला करे। राम राम राम।